और ये रोड भागलपुर से आकर और ये सीधे यहाँ से चली गई बनारस प्रयागराज की ओर। ये पुल के नीचे से जाकर इस रोड पे चढ़ना होगा, क्योंकि ये पुल जो है अभी, और ये पटना का टोल प्लाजा, और ये देख रहे हैं कि प्रयागराज के लिए सारी गाड़ियां अपने आगे बोर्नेट पर झंडा लगाकर बढ़ते जा रही हैं। इस रोड में आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल नया बना है। 12 किलोमीटर पहले ही हम लोगों को रोका गया है और यहीं पर अब पार्किंग करने जा रहे हैं। कुंभ नगरी खाली है, आप देख सकते हैं, चारों बगल खाली ही है। दोस्तों, आज हैं हम प्रयागराज के संगम घाट पे और आज आपको भागलपुर से प्रयागराज बाय रोड का पूरी यात्रा दिखाने वाला हूं कि आप कैसे भागलपुर से प्रयागराज तक पहुंचते हैं और रास्ते में आपको कहां रुकना चाहिए और गाड़ी का क्या रख रखाव है। साथ ही आप कौन से घाट पे आप किस समय यहाँ स्नान करने के लिए आए, जो कि आपको असुविधा ना हो। तो चलिए यात्रा में आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ, जिसे कुंभ मेला भी कहते हैं, और ये भारत के प्रमुख 4 स्थलों पर आयोजित किया जाता है, जिसमें इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार है। सबसे ज़्यादा मान्यता अगर देखें तो इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, जो कि 12 साल में यहाँ पर आयोजित किया जाता है और बहुत ही भव्य तरीके से इसका आयोजन होता है। आज हम आपको भागलपुर से प्रयागराज बाय रोड लेके चलने वाले हैं और रास्ते में कौन सा रूट आपको लेना चाहिए, रास्ते में कहां कहां पे आपको रुकना चाहिए और प्रयागराज पहुंचने में कितना समय लगेगा, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलते हैं, इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो निकल पड़े हैं अब अपने गंतव्य स्थान से और आपको लगभग प्रयागराज जाने में वैसे तो नेविगेशन के हिसाब से 12 से 14 घंटा के आसपास लग रहा है। बाकी देखते हैं कि कितना टाइम लगता है पहुंचने में। तो चलिए आज इस यात्रा का आनंद लें और आप भी जानें कि अगर आप कार से जा रहे हैं तो कौन कौन सा रूट आपको यहाँ से अपनाना चाहिए। भागलपुर से 0 माइल होते हुए नौगछिया का पुल पार करना लगभग 4.5 किलोमीटर, और यह विक्रमशिला सेतु पुल जो भागलपुर और नौगछिया को जोड़ता है, तो हम इसी रास्ते निकल पड़े हैं। पुल तो बिल्कुल खाली है, क्योंकि यह पुल कभी कभी इतना जाम होता है कि आपको चलना भी मुश्किल कर देता है, लेकिन अभी बिल्कुल खाली है तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ से नौगछिया जाके लेफ्ट लेंगे सीधा खगड़िया और बरौनी के लिए। यही वो रोड है जिससे हम खगड़िया बेगूसराय होते हुए मोकामा का पुल क्रॉस करेंगे, और ये रोड भागलपुर से आकर और ये सीधे यहाँ से चली गई पटना, मुजफ्फरपुर, बनारस, प्रयागराज की ओर चले जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। और अब हम निकल गए मोकामा से आगे, और यही रोड है जो आसाम से गुजरात को जोड़ती है, और इस रोड का नाम NH 31 है, जो अभी पूर्णिया कटिहार से आप अगर आते हैं पटना तो आपको बरौनी क्रॉस करके ये मोकामा पुल पार करके इस रोड को आना होता है। और यही वो रोड जो कि आपको मिर्जा चौकी से बक्सर को कनेक्ट करेगी। बहुत दूर तक बन चुका है, कुछ रास्ते में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो आपको रास्ते में आगे मैं दिखाते हुए चलूँगा, जहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। बट अगर इस रास्ते से जाते हैं तो आपको कहीं ट्रैफिक नहीं मिलेगी। अब हम आपको मोकामा से बाढ़ और बख्तियारपुर होते हुए लेके चलेंगे सीधा पटना। बख्तियारपुर से 1.5 किलोमीटर पहले, यानी हाफ एंड 1 किलोमीटर तक आपको ये पुल के नीचे से जाकर इस रोड पे चढ़ना होगा, क्योंकि ये पुल जो है अभी कंस्ट्रक्शन में है और बहुत ही जल्द इसको चालू भी कर दिया जाएगा। तो अगर इस रोड पे आप जब आते हैं तो बख्तियारपुर से 1.5 किलोमीटर पहले ही आपको नीचे उतर के और फिर बख्तियारपुर पे इसी रोड में फिर ऊपर चढ़ जाना है। और हम पहुँचने वाले हैं पटना। पहुंच गए पटना का टोल प्लाजा। अब टोल प्लाजा को पार करके सीधे हम बढ़ते चले जाएंगे, और ये पटना का टोल प्लाजा। जब आप पटना से आगे बढ़ते हैं तो आरा तक आपको बीच बीच में जाम का भी सामना करना पड़ सकता है। रोड की
की दिक्कतें भी थोड़ा आएंगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है रास्ते में। तो पटना से लेके आरा तक जो ट्रैफिक होगा वो स्लो रहेगा और आपको थोड़ा सा जाम का भी सामना करना पड़ेगा, बट रोड आपको बेहतर मिलेंगी। पटना को क्रॉस करके हम पहुंचने वाले हैं बिहटा, और बिहटा के बाद आरा, और आरा से बक्सर के पहले ही एक रोड कट होती है, वहां से हम सीधा मोहनिया पहुंचेंगे। और ये देख रहे हैं कि प्रयागराज के लिए सारी गाड़ियां अपने आगे बोर्नेट पर झंडा लगाकर बढ़ते जा रही हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है रोड में, कहीं कहीं डाइवर्सन है जो कि आपको काफ़ी परेशानी का सामना कर सकता है। ये डाइवर्सन आपको 2 जगह मिलता है, बिहटा में और फुलवारी शरीफ में, लेकिन दिक्कत नहीं है, आप आराम आराम से निकल सकते हैं। ये है आरा और मोहनिया वाला रूट जिसमें हम चलने वाले हैं पूरा 106 किलोमीटर, जो कि बिहिया होके जाती है। इस रोड में आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है क्योंकि बिल्कुल नया बना है, और जो भी गाड़ियां हैं वो अपने लेन से ही चलती है इस रूट में। तो बेखौफ होकर अपना स्पीड लिमिट में आप इस रोड में चलें। लगभग आपको इस रोड में 1.5 से 2 घंटा चलना पड़ता है। और अब हम पहुँच गए मोहनिया, और आपको मैं बताऊँ आरा से कोचस होते हुए मोहनिया लगभग 107 से 8 किलोमीटर की दूरी तय किए। रोड काफ़ी ही बेस्ट रहा और इस रोड में लगभग हमें 1.5 घंटे लगे। और अब जीटी रोड से हम चल रहे हैं आपका बनारस होते हुए प्रयागराज, जो कि रास्ते में चंदौली भी मिलेगा। चंदौली होते हुए हम पहुंचेंगे और ये दूरी तय करने में तकरीबन 3 से 3.5 या 4 घंटा लगने हैं। अब ये देखना है कि अगर जाम लगा रहा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, बट जाम की उम्मीद तो बहुत कम ही दिख रही है क्योंकि अभी जहाँ तक हम चलते आ रहे हैं रास्ते में पटना के बाद आरा के बीच में थोड़ा बहुत जाम मिला, बट बाईपास करते हुए निकलते हुए किसी तरह हम अभी मोहनिया पार कर चुके हैं। तो अब आगे की यात्रा आपको मैं दिखाता हूँ। और अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि वाराणसी पार कर चुके हैं। वाराणसी से पहले रोड थोड़ा कहीं कहीं जाम भी मिला, बाकी टोल प्लाजा पार करने के बाद लगभग हमें क्लियर मिलते जा रहा है। मोहनिया के बाद जब यूपी इंटर किए तो यूपी में लगभग काफ़ी जगह जाम का सामना करना पड़ सकता है आपको। फिलहाल अभी थोड़ा बहुत जाम जहां मुझे मिला तो साइड से निकल कर किसी तरह आगे बढ़े हैं। रास्ते में रेस्टोरेंट और ठहरने की पूरी व्यवस्था आपको मिलती है, बट कोशिश करें कि आप जितना जल्दी हो इस रोड को क्रॉस करते हुए प्रयागराज पहुंचने का कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि जो भी गाड़ियां हैं वो सारी प्रयागराज महाकुंभ के लिए ही जा रही है, चाहे वो ट्रैवलर हो या छोटी कार हो या बस हो। इस रूट में सबसे बड़ी खासियत ये मिलेगी कि यहाँ पे आपको वन वे नहीं है। जो भी गाड़ियाँ हैं वो आपको लगातार अपने अपने रूट से चल रही हैं। महंगी महंगी गाड़ियाँ भी आपको रास्ते में दिखेंगी, जैसे कि डिफेंडर, BMW, स्कोडा, इस तरह की गाड़ियाँ भी आपको रास्ते में मिलेंगी और वह भी अपने लेन से ही चलती है। आपको कहीं परेशानी नहीं होगी क्योंकि इन गाड़ियों की जो स्पीड है वो 300 एंड अबव की होती है। और वाराणसी से बहुत आगे निकलने के बाद अब पहुंचने वाले हैं प्रयागराज, जो कि बहुत ही कम दूरी बच गई है। यहाँ से लगभग 40 से 45 किलोमीटर अभी और मुझे चलना है इस टोल प्लाजा को पार करके। रास्ते में लगभग 5 या 6 टोल प्लाजा मिला, जिसका शुल्क जो है अगर आपका फास्टैग लगा हुआ है तो एक तरफ का शुल्क लगेगा, अगर फास्टैग नहीं है तो पैसे के साथ पेनल्टी भी आपको भरना पड़ सकता है। तो कोशिश करें अपने फास्टैग में पैसा डाल लें, रिचार्ज पूरा अच्छे से कर ले। बिहार से प्रयागराज पहुंचने में लगभग आपको 1500 से 2000 का शुल्क देना पड़ेगा। और अब यहाँ पे प्रयागराज जैसा कि मैंने आपको बताया 40 किलोमीटर बचा है और संगम यहाँ से 38 किलोमीटर है, लेकिन संगम से 15 से 17 किलोमीटर पहले ही आपको गाड़ी रोकना पड़ सकता है क्योंकि जाम की जो स्थिति है वो लगातार शुरू हो चुकी है। और ये देख रहे हैं कि अब सरस्वती द्वार जो प्रयागराज का संगम है उससे लगभग 12 किलोमीटर पहले ही हम लोगों को रोका गया है और यहीं पर अब पार्किंग करने जा रहे हैं। लेफ्ट साइड पार्किंग है, तो वह पार्किंग करने के बाद हम बढ़ेंगे आगे। दोस्तों फाइनली पहुंच गए प्रयागराज और पार्किंग एरिया में है। रोड कहीं खाली मिला और कहीं जाम मिला। लगभग 15 घंटे का सफर था जो कि 9 घंटे में पूरा हो सकता था, लेकिन 20 किलोमीटर पहले से ही जाम लगना शुरू हुआ और सरस्वती मार्ग के पहले ही गाड़ी रुकवा दी गई और पार्किंग एरिया में लगवा दिया गया। अब यहाँ से 10 किलोमीटर पैदल चल के संगम घाट पर जाएंगे और वहाँ स्नान करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से वापस चले जाएंगे। और पहुँच गए हैं प्रयागराज के महाकुंभ
संगम, जहाँ पर कि संगम का पूरा ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, हालांकि ये संगम नोज नहीं है, संगम नोज से 3-4 किलोमीटर पहले ही हम ये संगम घाट पे स्नान करने के लिए रुके हुए हैं और ये रात का समय है और पूरा खाली है और यहाँ पर आपको स्नान करने के बाद आप बहुत ही तृप्त होंगे। यहाँ पर अभी शाम के टाइम में पूरा जो है कुंभ नगरी खाली है, आप देख सकते हैं चारों बगल खाली ही है। आप लोगों के लिए एक ही मैसेज है, अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो पहले वस्तु स्थिति को जान लें कि कहीं रूट अगर बिजी है, रास्ते में कहीं जैम लग रहा है तो गाड़ी में अपनी सारी व्यवस्था लेके चले, पानी, खाना या जो भी चीजें हैं, ताकि आपको परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगला रूट मैं आपको बहुत ही जल्द देने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।